हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में क्या सोचता है और थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है, तो आज की रीडिंग में हम यही देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं, और आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है और थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके बस, तो ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके बस, तो इस रीडिंग को अगर आप चाहें तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिस इंसान के बारे में लगातार आप सोचते हैं और वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है आप ये जानना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में किसी थर्ड पर्सन से क्या बातें करता है, तो ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। ओके बस, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो आज हम उसी थर्ड पार्टी की बात करने वाले हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, और साइन है अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके बस, ये आपके साइन, आपके पर्सन के साइन या फिर थर्ड पार्टी के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो हैं 4 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर। ये आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि आपका पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो स्टक हुआ है इन डेट्स में, इन मंथ्स में हुआ होगा और एक नई शुरुआत ये पर्सन अगर कर सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते की, तो 1 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रही है। सो इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर, इन नंबर्स पर नज़र बनाए रखें। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अगर आपने खोया है तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में आप वो सारी चीज़ें पा भी सकते हैं। यहाँ पर किस्मत आपको एक और मौका देना जा रही है वो सारी ही खोई हुई चीज़ों को पाने का, चाहे वो आपका पर्सन ही क्यों ना हो। अगर आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है तो वो भी रिटर्न वापस आ सकता है इन डेट्स में, इन मंथ्स में। तो जैसे कि मैंने कहा, ये नंबर्स, ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो रही ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ की कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है इन दिनों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास। तो ये पर्सन बहुत इमोशनल टाइप का इंसान है। अगर ये पर्सन इस वक्त आपके साथ नहीं है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन। जिस किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, चाहे कोई रोमांटिक पर्सन की तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट क्यों ना हो गया हो, इस पर्सन के इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया है और आप दोनों के बीच हो रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स का फ़ायदा उठाया गया है। जो भी थर्ड पार्टी है ना, उस इंसान ने उस वक्त इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है जब ये पर्सन आपसे नाराज़ था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल था और उस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी का भी कंधा मिल जाए, जिसके कंधे पर सर रख कर ये पर्सन रो दे, जिसके गले लग कर ये पर्सन रो दे। और थर्ड पार्टी ने अपना कंधा दिया, अपने गले लगाया इस पर्सन को, तो ये पर्सन उस इंसान को अपना समझ बैठा और उस इंसान के साथ ही ना रहने लग गया है। ऐसा लग रहा है इस वक्त भी ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में रह रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की हकीकत समझ में आई है ना, अब ये पर्सन पछता भी रहे हैं और काफ़ी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को इसने अपने लिए एक ऐसा इंसान माना था जो इस इंसान को सपोर्ट करेगा, इस पर्सन को सहारा देगा, इस पर्सन का अकेलापन दूर करेगा, इस पर्सन के जीवन में कुछ खुशी लाएगा, पर उस इंसान पर इस पर्सन ने भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये गलती का एहसास ही है जो इस पर्सन को रुला रहा है, तड़पा रहा है। और ये इस एनर्जी में नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने तो अपना सब कुछ खो दिया एक सहारे की तलाश में। तो ये पर्सन अगर उस वक्त थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेता तो आप दोनों के बीच हो रही मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो क्लियर हो ही जाती हैं एक ना एक दिन। आप दोनों आज साथ में होते, आप दोनों इस तरह अलग नहीं होते। तो ये पर्सन ये सोच कर ही तड़प उठते हैं, रो उठते हैं। तो इसी तरह की एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहे हैं
और साथ ही आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स के साथ साथ हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को अपना बनाने के लिए कितना पैशन दिखाया था, इस पर्सन के लिए अपनी जो फीलिंग्स का इजहार किया था ना, तो ये पर्सन समझ बैठा कि थर्ड पार्टी की जो फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए ट्रू हैं, जेन्युइन हैं, रियल फीलिंग्स हैं। इसीलिए ये पर्सन उसके झांसे में आ गया, उस इंसान की बातों में आ गया और उस इंसान को अपना समझ बैठा और अपना हाल दिल उस इंसान से बयान करना स्टार्ट किया है ना इस पर्सन ने। तब धीरे धीरे इस पर्सन को एहसास हुआ कि अब इस पर्सन के इमोशंस का, इस पर्सन की फीलिंग्स का मजाक बनाया जा रहा है। इस पर्सन को एक ऐसा व्यक्ति समझ लिया गया है जहाँ पर इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। आप इस पर्सन की कितनी वैल्यू करते थे, सच में आप इस पर्सन से प्यार करते थे और इस पर्सन के इमोशंस, इस पर्सन की फीलिंग्स आज आपके लिए नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये पर्सन आपके लिए कितना इमोशनली फील कर रहा है, आपके लिए प्यार फील कर रहा है। और एक वक्त वो था जब ये पर्सन द एम्परर की एनर्जी में था, जब आपके साथ में था, इतना गुस्सा, ईगो और घमंड में रहा करता था ये पर्सन। इस पर्सन को लगता था कि ये पर्सन सब कुछ है, आप इस पर्सन के सामने कुछ भी नहीं है। हर बात आपसे मनवाना, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की परवाह ना करना, सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की परवाह करना। तो ये पर्सन आपसे अपनी सारी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशें मनवाते ना ये भूल गया था कि आप भी एक इंसान हैं, आपके दिल में भी इमोशंस हैं, आपकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, आपके भी कुछ जज्बात हैं, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिनकी कदर इस पर्सन को करनी चाहिए। पर इस पर्सन ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, सेल्फिश होकर सोचा और इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच कर ना थर्ड पार्टी का चुनाव कर लिया। और आज ये पर्सन पछता रहा है, तड़प रहा है, रो रहा है। अब आपका साथ पाने के लिए आप देख सकते हैं किस कदर ये पर्सन इमोशनल है, किस कदर ये पर्सन चाहता है कि काश कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें नहीं करता, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में सोचता, न कि आपसे मूव ऑन करके जाता। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, जो भी मनमुटाव आप दोनों के बीच हो रहे थे, अगर आपस में बैठकर क्लियर कर लिए जाते तो आज थर्ड पार्टी इस पर्सन का फ़ायदा नहीं उठा रही होती, आप इस तरह तन्हा नहीं होते, ये पर्सन आपसे जुदा नहीं होता, आप दोनों के बीच इतना डिस्टेंस नहीं होता। तो आज ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन अपने ईगो और घमंड में इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं। इस रिश्ते में जो उम्मीद इस पर्सन को अब नज़र आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही से नज़र आ रही है। आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं, ये पर्सन ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इस पर्सन को छोड़ दे इतना आसान भी नहीं है। फिर भी ये पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इस पर्सन को छोड़ दे ताकि ये रिटर्न आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकें। और जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, थर्ड पार्टी आप दोनों को एक करने में इस पर्सन की मदद करे। पर थर्ड पार्टी मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन की कोई मदद कर पाएगी। इस पर्सन को खुद ही इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, आपसे बात करनी होगी। तो ये पर्सन ये बात समझ तो रहे हैं, इस पर्सन को सब कुछ खुद करना है। फिर भी ये पर्सन थोड़ी देर पहले ना थर्ड पार्टी से बातें कर रहे थे आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में, फिर से इस रिश्ते को बनाने के बारे में। आप देख सकते हैं द एम्परर की एनर्जी से निकलकर ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कुछ एफर्ट डालना आप दोनों के रिश्ते में, फिर से ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते को बनाना। तो ये पर्सन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं उन्हें क्लियर करने के बारे में अब सोचने लग गए हैं और चाहते हैं थर्ड पार्टी इस पर्सन की हेल्प करे, आप दोनों को एक करने में थर्ड पार्टी इस पर्सन की हेल्प करे। पर यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की हेल्प करती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर आपके पर्सन को खुद ही अपने लिए कुछ ऐसा करना होगा, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा करना होगा, आपके लिए कुछ ऐसा करना होगा ताकि आप दोनों फिर से एक हो सकें, एक नई शुरुआत हो सके। और यहाँ पर ये एक नई शुरुआत हो भी सकती है क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और ये एक नई शुरुआत को बताते हैं। फिर से ये रिश्ता पहले की तरह बेहतर हो सकता है, पर आपके पर्सन को उस ईगो और घमंड से निकलना होगा, एक बेहतर इंसान खुद को बनाना होगा, आपकी फीलिंग्स की और आपके इमोशंस की भी इस पर्सन को कदर करनी होगी। सिर्फ सेल्फिश होकर नहीं काम बनने वाला, ये पर्सन ये समझ गए तो ये पर्सन इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स डालेंगे, एक्शन लेंगे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है आप दोनों के बीच। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी चाहे या ना चाहे, थर्ड पार्टी को तो आप दोनों के बीच से जाना ही होगा। अगर आपका पर्सन चाहे तो थर्ड पार्टी को आज छोड़ सकता है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर सकता है, आपकी तरफ रिटर्न वापस आ सकता है। पर ये पर्सन अब मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को मनाना चाहता है आपके रिश्ते के लिए, इस पर्सन के रिश्ते के लिए। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये पर्सन
उसको भी इग्नोर नहीं कर पा रहा, ये चीज़ नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा था थर्ड पार्टी के लिए, तो अब ये पर्सन थर्ड पार्टी को आपके लिए छोड़ दे, ये चीज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन कि क्या ये पर्सन ऐसा कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्सन दोनों को ही अपने साथ लेकर चले, यानी कि दोनों हाथों से लड्डू खाने के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। और इसीलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी को आपके इनके रिश्ते के लिए कन्विंस करने में लगे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कब मानेगी, कब आप दोनों एक होंगे, कब ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, कब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, कब ये पर्सन एक नई शुरुआत करेगा इस रिश्ते की, तो ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी पर डिपेंड करती हैं। अगर थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते के लिए इस पर्सन को रजामंदी दी, तो ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आ सकता है एक नई शुरुआत करने के लिए। अब ये बात आप पर डिपेंड करेगी कि आप इस पर्सन को अपनाएंगे या नहीं, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी पूरी तरह से छोड़ने वाला नहीं है। ये पर्सन चाहेगा थर्ड पार्टी भी इस पर्सन की लाइफ में रहे और आप भी इस पर्सन की लाइफ में रहें, ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो भी सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर इन सारे कार्ड्स में नज़र आ रही हैं, वो इसी तरह की नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको छोड़ेगा, थर्ड पार्टी को आपके लिए कन्विंस करके रहेगा। ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन दोनों हाथों से लड्डू लेकर खाने की सोच रहा है। ये एनर्जीज़ यहाँ इस पर्सन की नज़र आ रही हैं। और इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये थॉट्स भी बार बार आ रहे हैं कि काश कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, आप भी इस पर्सन की लाइफ में वापस आ जाएंगे और थर्ड पार्टी भी इस पर्सन की ज़िंदगी में रहेगी। तो ये पर्सन दोनों को ही नहीं खोएंगे, बल्कि दोनों को ये पा लेंगे। अगर थर्ड पार्टी को ये पर्सन कन्विंस करने में कामयाब रहा, तो इस पर्सन की लाइफ में तो बहुत सारी खुशियाँ होंगी। और इसीलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी से ये ज़िद लगाए बैठे हैं कि ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर रहेंगे, आपको अपना बना कर रहेंगे। एक गलती इस पर्सन ने कर दी है, दूसरी गलती ये पर्सन नहीं करना चाहता, तो थर्ड पार्टी को ये पर्सन पूरी तरह से कन्विंस करना चाहता है। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से यही सारी बातें कर रहे थे कि ये पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।